कश्मीर से जुड़ी खबरों की सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले। कटरा से बड़ी खबर, जहां देखिए रियासी में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर फिर से भूस्खलन हुआ है। ये बड़ी खबर, समर पॉइंट पर यहां मलबा गिर गया है, रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। 9वें दिन भी माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित रखा गया है। कटरा आधार शिविर श्रद्धालुओं की अनुपस्थिति के लिए आप देखिए किस तरह से है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से भूस्खलन हुआ है, समर पॉइंट पर यहां मलबा गिर गया है, रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया है। बड़ी अपडेट बताते चलें, कटरा में यहां देखिए किस तरह से हालात। रियासी जिले में आज माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर फिर से भूस्खलन होने से वहां अफरा तफरी मच गई और इस हादसे में हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो यात्रा मार्ग के समर पॉइंट पर अचानक भूस्खलन हो गया, जिससे पूरे रास्ते पर मलबा फैल गया है और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। गनीमत ये रही कि उस समय मार्ग पर कोई मौजूद नहीं था और लगातार बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन श्राइन बोर्ड के मुलाजिमों के आवास भी खाली करवा दिए हैं। इस बीच में माता वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 9वें दिन भी स्थगित रही। यात्रा का प्रमुख आधार शिविर कटरा भी श्रद्धालुओं की अनुपस्थिति में सुनसान दिखाई दे रहा है। तो प्रशासन और संबंधित एजेंसियां मलबा हटाने और मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। अधिकारी ये कह रहे हैं कि हालात सामान्य होते ही यात्रा को फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाएगा, लेकिन अभी तक यात्रा को स्थगित रखा गया है क्योंकि एक बार फिर से आप देखिए पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला किस तरह से जारी हो चुका है। सोहन कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन, अपडेट कीजिएगा, किस तरह से वहां पर अब काम शुरू किया गया है? लगातार हो रही बारिश के कारण जहां पे वैष्णो देवी ट्रैक तो पहले ही यात्रा बंद थी, मगर आज 9वें दिन भी यात्रा जो है पूरी तरह से बंद है। मगर आज तेज बारिश के कारण आज जो आदुकारी के नीचे समीर पॉइंट है, वहां पे काफी ज्यादा जो मलबा वहां पे गिरा, सड़क पे गिरा था और सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। मगर उसके बाद चरण पादुका के पास एक गांव पड़ता था, वहां पे काफी ज्यादा रिहायशी लोग भी रहते थे। मगर उसके साथ साथ जितने भी घोड़े पिट्ठू वाले शेड भी वहां पे थे, उन शेडों को वो भी वहां पे भूस्खलन काफी ज्यादा भूस्खलन हुआ। हमारी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जितने भी वहां पे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी कॉलोनी थी और वहां पे गुरुकुल फेज 2 भी था, उसको भी तुरंत खाली करवा के सबको कटरा में निहारका में शिफ्ट करवाया गया। जिस तरह से बाजार भी बंद है, श्रद्धालुओं की यात्रा भी बंद है, अब काफी अफरा तफरी का माहौल तो था ही, लेकिन परेशानियां किस तरह से वहां पर कारोबारियों को भी झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि व्यापार भी इस वक्त ठप हो रहा है। जी बिल्कुल, पहले पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद भारी गिरावट जो कटरा में देखी गई थी। मगर अब थोड़ी सामान्य यात्रा जो चलना शुरू हो गई थी, मगर उसके बाद जो बाढ़ ने इतना नुकसान करके रख दिया जहाँ पे पूरा कटरा जो कि, क्योंकि यहाँ पे ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई लोकल कारोबार है, ना कुछ है। जैसे हर शहर में देखो आप, तो अगर एक दिन बंद रहता है दूसरे दिन पूरा का कामकाज बिल्कुल ठीक चल पड़ता है। मगर कटरा की बात की जाए तो यात्रा सारा का सारा कटरा यात्रा पे निर्भर है। मगर अब काफी ज्यादा परेशान है, व्यापारी मंडल भी परेशान है और जितने भी होटलेर है वो भी परेशान है। तो फिलहाल लगातार आप देखिए कटरा में किस तरह से भूस्खलन हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अमला और एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। जगहों को खाली कराया गया है, जिससे जानी नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया गया है कि जब तक मौसम सामान्य नहीं होता तब तक यात्रा को यहां से बहाल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिलहाल परेशानी का दौर तो सबके लिए है।